फिर मैंने लेटर लिखा, फिर उसकी मैं फ़ोटो कॉपी बाहर कराने आई, फिर उसके बाद मैंने उसको दी। उसके बाद फिर मैं पैदल 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 पैदल, क्योंकि मेरे पास ना इसमें फ़ोन में पैसे थे, बाकी मैं जो चेंज लेके जाती हूँ ना रिक्शे के लिए वो ख़त्म हो गई थी सारी। अब वही था, तो वही चक्कर होता है। फिर मैंने इसमें से लिए, किसी से सामान लिया, उसमें से वो पैसे लिए, उसको पे किया इसमें से, और फिर उससे किसी से खुले करवाए मैंने, तो वो खुले नहीं करके दे रहा। फिर एक लड़का खड़ा था, कहता थी कह रहा कर दे, कोई परेशानी हो जाती है, तो कहता लाओ मैं कर देता हूँ। उसने करे, फिर मैंने रिक्शे वाले को दिया। रिक्शे वाले को दिए तो फिर उसमें एक लेडी बैठी हुई थी, सारे बैठे हुए थे। तो जैसे ही उसने करा, वो कोई ऊबड़ खाबड़ जगह में आ गया, सारे हिल गए ना। तो वो बोलने लगी कि तू सीधा सीधा नहीं ला सकता था, हम गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है हमारी, तो क्या होता, तू सीधा से ले आता, तू सीधी सड़क से तू इधर से क्यों लाया। मैंने कहा हाँ भाई, तू सीधे ले आता, लग जाती किसी को, गिर जाते तो हम क्या करते चारों पाँच जने। तो बोलने लगी ऐसे करते 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 करते। फिर हमारे तो थोड़े सा आ गए, तो फिर मेरे को तो आगे आना था, द्वारका मोड़ वाला रिक्शा लेना था। फिर मैंने लिया, तो वो भी उसी रिक्शे में बैठ गई लेडी। तो पहले भी बोल रही थी कि मैं गर्मी में करती हूँ, मेरा आदमी ऐसे है, मुझे एसी में नहीं सोने देता, मैं और मेरे बहू बेटे के साथ लगा रहता है, मुझे तो कुत्ते की तरह रखता है, ये है वो है, बोले जा रही थी। बोलते फिर उसमें बोला, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, आज तो बड़े, मैंने कहा बहुत सारे लोग, मैंने कहा क्या हो रहा है, आज सारे अच्छे मिल रहे हैं, मैंने कहा क्या हो रहा है। फिर मैंने फ़ोन निकाल ही लिया, मैंने कहा चल थोड़ी सी बातें करती हूँ, वैसे करना नहीं चाहिए। अब मैंने कैमरा वैमरा हो ना तो समझ में भी आता, फ़ोन से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिकॉर्ड ना। तो बोलती जा रही थी ऐसे है वैसे है। मैंने कहा कितने साल हो गए शादी को। कहती है मुझे 45 साल हो गए और यही हाल है। कहती है मैं बरामदे में बाहर कमरे, पता नहीं कमरा था, पता नहीं बरामदे पड़ रहती हूँ, मेरा कमरा अलग है, उनका कमरा अलग है। ऐसे मैं तो मायके भेज दिया था, बहू बेटे आ गए, अब बहू सब करा देती है तो मेरी क्या ज़रूरत है। वो पता नहीं बोले जा, मैंने उसको फिर क्या बोलना था, मैंने यही बोलना, मैं भी सुनी रही थी बस कि हाँ मेरा दुख होता है ना इंसान को, तो कैसे निकालेगा। मेरे से ज़्यादा तकलीफ़, क्योंकि सबको लगता है कि मैं तो सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में सब बहुत अच्छा है, जबकि मेरी झंड हुई हुई है, लोग पीछे पड़े हुए किसी को पता नहीं। मैंने कहा ये इतना बोल रही है, अगर मेरे बारे में सुनेगी तो कहेगी तो क्या है यार, तो क्या है क्या चीज़। क्योंकि मैंने कहा मैं इसलिए ऐसे हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं 20 साल से झेल रही हूँ, मैं 20 साल से ये चीज़ झेल रही हूँ। अभी नहीं झेल रही, मैं 20 साल से झेल रही हूँ। तो मैं अब हैबिचुअल हो जाता ना इंसान, तो मैं वो हो गई हूँ। मैं अब वैसे हो गया कि चलो यार जो होगा देखी जाएगी, फिर किसी चीज़ का डर नहीं होता। मैं ऐसे करती हूँ। मैं तो ये बिंदी भी लगा के आई थी, किसी क्रिया में गई थी, बहन के घर जा रही हूँ तो मैंने बिंदी लगा ली, मैं तो बिछिया भी उतार दी, मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो ये है, मैं तो वो है फलाना। मैंने कहा ये मेरे को देख के शायद कुछ बोल रही है, क्योंकि आज तो मैंने साड़ी पहनी थी और आज तो कुछ अलग ही लग रही थी। मैंने कहा यार, मैंने कहा ये क्या बोल रही थी, कुछ नहीं बोली। मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मैं कहा भगवान में ध्यान लगाया करो। एक सामने भी बोली, वो कह लगी हाँ जी आप जाप करा करो। मैं कहा भगवान में ध्यान लगाओ, सब छोड़ो। मैंने कहा अब जब होगा सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा, कहती 45 साल के हो गए, अब क्या ठीक होगा। मैं कहा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब ठीक होगा। मैंने कहा सब अच्छा होगा, देखना। मैं कहा बस आप ना बस ध्यान लगाया करो। कह रही हाँ पता नहीं कौन सी मैं सत्संग सुनती हूँ, वो कहती है कि जब गुस्सा आए ना तो उसको ऐसे चुप रहना चाहिए। मैं कहा बस, मैं कहा दूसरी तरफ ध्यान लगाओ, कोई हमारे लिए क्या कर रहा है आई डोंट केयर, हमने क्या करना है इस पे ध्यान दो। वो तो जो कमीना कर रहा है सामने पीछे वाला ना, आप क्या कर सकते हो ये फोकस करो। क्योंकि वो मेरे लिए कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे, इस पे ज़्यादा ध्यान दो। प्रैक्टिकल बनो कि भाई एक हो जाती है चीज़ें, अब कोई लग रहा है उसको समझ में नहीं आ रही, अब निकलोगे कैसे। कि आपने हारना नहीं है, आपने निकलना है यहाँ से, हारना नहीं है। बस ये कि निकलोगे कैसे। या अगर नहीं निकल सकते तो स्थिति ऐसी है यार, सिंदूर गिर गया तो आप कैसे करोगे ना। उसको तो नहीं, मैंने उसको बोला सब ठीक हो जाएगा। उसको मैंने क्या लेक्चर देना था, मैं कहा मत चिंता करो सब ठीक होगा। जब भी मैं हारती तो कह रही थी नहीं आप लोग दुआ करना, बोले जा रही थी। मैंने कहा यार इसको क्या लग रहा है, मैंने बता दिया अपने बारे में तो बम फट जाएगा कि यार तेरे सब कहते तेरे तो उम्र नहीं, तूने इतनी सी उम्र में तूने इतना सब कुछ देख लिया। कह रही मेरी 68 साल उम्र है या 64 साल उम्र है।